नेपाल का पीएम कैसे बना एक रैपर, बालेन शाह स्टोरी। दोस्तों सोचिए, एक लड़का जो रैप गाने बनाता था, फिर इंजीनियर बना, फिर काठमांडू का मेयर बना और अब नेपाल का प्रधानमंत्री बना। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बालेन शाह की। लेकिन सवाल यह है, बालेन शाह आखिर पीएम कैसे बने? आज की वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे। रैपर से इंजीनियर, बालेन शाह का जन्म नेपाल की राजधानी काठमांडू में हुआ। शुरुआत में वो एक अंडरग्राउंड रैपर थे। उनके रैप गाने सिस्टम और भ्रष्टाचार पर होते थे। उनका एक मशहूर रैप था जिसमें उन्होंने नेपाल की राजनीति को खुलकर चुनौती दी। लेकिन सिर्फ गाने ही नहीं, बालेन शाह ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी की, यानी दिन में इंजीनियर और रात में रैपर। यहीं से उनकी पहचान बनने लगी। अचानक राजनीति में एंट्री। 2022 में नेपाल में स्थानीय चुनाव होने वाले थे। तभी बालेन शाह ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। सबसे बड़ी बात, वो किसी भी बड़ी पार्टी से नहीं बल्कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़े। उस समय नेपाल की राजनीति में बड़े बड़े नेता थे जैसे केपी शर्मा ओली, लेकिन जनता खासकर युवाओं ने बालेन शाह को जबरदस्त सपोर्ट किया और नतीजा, उन्होंने चुनाव जीतकर काठमांडू के मेयर बन गए। यह नेपाल की राजनीति में एक बड़ा सरप्राइज था। मेयर बनने के बाद बालेन शाह ने कई सख्त फैसले लिए। अवैध निर्माण पर कार्रवाई, शहर की सफाई, भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्ती। उनकी ईमानदार और सख्त छवि बन गई। यही वजह थी कि उनकी लोकप्रियता नेपाल में तेजी से बढ़ने लगी। सोशल मीडिया पर लोग कहने लगे, बालेन शाह को देश का नेता बनना चाहिए। राष्ट्रीय राजनीति और चुनाव। फिर आया नेपाल की राजनीति का बड़ा मोड़। देश में राजनीतिक अस्थिरता के बाद राष्ट्रीय चुनाव हुए। इस बार बालेन शाह ने प्रधानमंत्री पद की रेस में एंट्री कर दी। युवाओं और नए वोटर्स ने उन्हें भारी समर्थन दिया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि वो राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा बन गए और आखिरकार चुनाव जीतकर बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए। दोस्तों, बालेन शाह की कहानी हमें बताती है कि एक रैपर, एक इंजीनियर और एक साधारण नागरिक भी अगर जनता का भरोसा जीत ले तो प्रधानमंत्री तक बन सकता है। अब सवाल आपसे, क्या भारत में भी कभी कोई ऐसा नया युवा नेता अचानक राजनीति बदल सकता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी ही रोचक राजनीतिक कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।